हाल ही में मैं एक एनीमे देख रहा था जिसका नाम है रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक एंड इस एनीमे के अंदर हमें एक कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम है जैक द रिपर। हेलो एंड वेलकम है दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पे एंड मैं यहाँ गेमिंग एंड एनिमे से रिलेटेड कंटेंट लाता हूँ। तो अगर आपको ज़रा सा भी इंटरेस्ट है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। लेकिन आज का कंटेंट अपने सिलेबस से बाहर है। आज हम बात करने वाले हैं जैक द रिपर के बारे में, जिसने लंदन में 5 हत्याएँ की, लेकिन आज तक कोई नहीं जानता कि उसकी ट्रू आइडेंटिटी क्या है। आज की वीडियो में हम जैक द रिपर के ऊपर एक केस स्टडी करने वाले हैं एंड साथ ही में जानेंगे उसकी वो स्टोरी जो कि हमें एनीमे रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक में बताई गई है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जो कि है फ्यूचर प्रेडिक्शन एंड पास्ट प्रेडिक्शन। फ्यूचर प्रेडिक्शन के बारे में बात करें तो कोई एक व्यक्ति आपको आपके भविष्य के बारे में बताएगा एंड सीरियसली वो भविष्य में आपके साथ होगा। फॉर द एग्जाम्पल, अगर आपने भविष्य मल्लिका के बारे में सुना है तो उसने बहुत सी चीज़ों के बारे में हमें बताया है कि किसी दिन हमें 2 सूरज देखने को मिलेंगे एंड ऐसा हुआ भी, लेकिन वो 2 सूरज नहीं थे। एक्चुअली सन के पास एक स्टार आ गया था जो कि हूबहू सन की तरह दिख रहा था एंड ये एक अंतरिक्ष घटना है जिसके बारे में नासा को पहले से ही पता था, तो डरने वाली बात नहीं है। एंड अगर एक और एग्जांपल दूँ तो अच्छा खासा एग्जांपल है सिम्पसन, जिसने हमें स्मार्ट वॉच से लेकर न्यूयॉर्क के 9/16 वाले अटैक के बारे में भी बताया था। वही हम पास्ट प्रेडिक्ट के बारे में बात करें तो ये बिल्कुल फ्यूचर प्रेडिक्शन का उल्टा है, जिसमें हम प्रेजेंट में किसी घटना के बारे में बात करते हैं एंड बताते हैं कि एक्चुअली ये हुआ कैसे। ये एक तरह का तुक्का है, एक अनुमान है जो कि बता सकता है कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ एंड इसके पर कोई 100% भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि ये एक तरह की थ्योरी है एंड थ्योरी पे कोई विश्वास नहीं करता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक के मांगा राइटर ने जैक द रिपर का पास्ट प्रेडिक्ट कर लिया है। इसकी शुरुआत होती है 1888 के लंदन के व्हाइट चैपल एरिया में, जहां अगस्त 31 को एक औरत की लाश मिलती है जिसका नाम मैरी निकोल्स था। मैरी निकोल्स एक वेश्या थी जो कि प्रोस्टिट्यूट वाले काम करती थी। इसकी लाश को देख के ऐसा लगा कि मानो किसी ने इस पर अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाली है। इसकी बॉडी को कई बार चाकू से घोंपा गया था एंड इसके प्राइवेट पार्ट पर भी कई बार चाकू से वार किया गया था। इस मर्डर के बाद लंदन में 5 और हत्याएं हुई जिनमें सभी की सभी वेश्या थी एंड हैरानी की बात यह थी कि सभी की डेड बॉडी में से कुछ ना कुछ ऑर्गन बाहर निकाल दिए गए थे, फॉर द एग्जाम्पल जैसे कि किडनी, हार्ट एंड लीवर। लेकिन 5 मर्डर के बाद किसी को पता नहीं चला कि यह मर्डर किसने किया। कुछ दिनों बाद लंदन टाइम के न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आती है जिसमें हमें एक डियर बॉस नाम का लेटर देखने को मिलता है एंड उस लेटर में जैक का नाम लिखा हुआ था एंड वो पूरा नाम था जैक द रिपर। एंड इस लेटर में लिखा था कि जैक ने ही इन 5 हत्याओं को अंजाम दिया था एंड इसके बाद फिर कभी जैक द रिपर देखने को नहीं मिला एंड ये इतिहास का एक ऐसा केस था जिसे आज तक पुलिस सॉल्व नहीं कर पाई एंड किसी को नहीं मालूम कि आखिर जैक द रिपर कौन था। हालांकि कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने जैक को देखा था लेकिन कोई भी उसकी आइडेंटिटी नहीं जान पाया। कुछ लोग कहते हैं कि जैक ने एक लेदर का मास्क पहना हुआ था इसलिए किसी ने उसका फेस नहीं देखा एंड ये चीज़ भी हमेशा की तरह जैक के साथ गायब हो गई। एंड ये तो थी जैक की ओरिजिन जिसमें हमने इसकी केस स्टडी की। लेकिन अब हम बात करेंगे एनीमे के अंदर बताई गई जैक की स्टोरी के बारे में, जिसमें हमें जैक का बचपन भी देखने को मिलता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं एंड पता लगाते हैं कि हाउ डेविल बोर्न। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1888 में लंदन के व्हाइट चैपल एरिया में, जहां एक वेश्या एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम है जैक। कहानी में हमें जैक एक 13 साल का बच्चा बताया गया है जिसके सफ़ेद बाल हैं एंड उसकी एक आंख रेड कलर की है। ऐसा क्यों, इसका रीज़न आपको आगे पता चल जाएगा। अब सीन चेंज होता है एंड हम देखते हैं कि हमारा जैक एक रेस्टोरेंट के डस्टबिन से खाने लायक खाना चुरा रहा होता है। तभी वहाँ रेस्टोरेंट का मालिक आता है एंड वो जैक से कहता है कि अगर तुझे यहाँ से खाना ले जाना है तो तुझे इसके पैसे देने होंगे। एंड जहाँ एक कहावत फिट होती है कि यहाँ विलन पैदा नहीं होते हैं, विलन बनाए जाते हैं। वो जैक को इसके लिए मानने लगता है, लेकिन यहाँ जैक के पास एक स्पेशल एबिलिटी है जिसकी मदद से वो सामने वाले के इमोशंस देख सकता है। फॉर द एग्जाम्पल, अगर आप गुस्से में हो तो जैक की नज़र से आप उसको रेड कलर के दिखाई दोगे, यानी कि आपका ऑरा जैक को रेड कलर का दिखेगा।
वैसे ही सेम टू सेम उसे रेस्टोरेंट के ऑनर में भी दिखा। वेल जैक उससे माफ़ी मांगता है एंड वहाँ से निकल जाता है बच्चा कुचा खाना लेकर अपने घर, जहाँ वो जाता है अपनी माँ के पास एंड जहाँ इसकी मदर का नाम है मेरी निकोल्स। लेकिन अगर आप ये वीडियो शुरुआत से देख रहे हैं तो आपको मालूम ही होगा कि जैक ने जिस औरत को सबसे पहले मारा था उस औरत का नाम भी मेरी निकोल्स था एंड वो एक प्रोस्टिट्यूट थी। एंड जहाँ जैक की मदर भी एक प्रोस्टिट्यूट है, लेकिन इसकी कुछ बातें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि मेरी 5 बार प्रेग्नेंट हो चुकी थी, लेकिन उसने 5 बार अबॉर्शन करवा लिया, लेकिन उसने छठे बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम है जैक। लेकिन ऐसा क्यों, वो आपको आगे पता चल जाएगा। वेल मैरी अपने बेटे जैक से बहुत प्यार करती थी, एक सिंपल मदर एंड सन वाला प्यार। एंड जैक को भी उसकी मदर से बहुत लगाव था एंड जैक की नज़र से उसकी मदर का ऑरा गोल्डन कलर का था, जो कि जैक को बहुत ही अच्छा लगता था। वेल कहानी आगे बढ़ती है एंड कुछ दिनों बाद एक पेपर आता है जिसमें हम एक न्यूज़ पढ़ते हैं, जिसमें ये लिखा था कि जैक स्मिथ नाम के एक आदमी जो कि एक फेमस राइटर है, उसने एक औरत के साथ शादी कर ली है। वेल ये न्यूज़ सुनने के बाद जैक की माँ पगला जाती है एंड अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। वेल मैं आपको बता दूं कि जैक स्मिथ वो ही आदमी है जो कि जैक का असली बाप है। वेल मेरी एंड जैक स्मिथ आपस में प्यार तो करते थे, लेकिन लास्ट में जैक स्मिथ ने मेरी को धोखा दे दिया। ये खबर सुनने के बाद हमारी मेरी चुपचाप अपने कमरे में बंद हो जाती है, लेकिन जैक वहाँ आता है उसे दिलासा देने के लिए। लेकिन जहाँ मेरी जैक को वो बातें कह देती है जो कि एक मदर को अपने बेटे से नहीं कहना चाहिए, जैसे कि काश तू कभी मेरे कोख से जन्म ही नहीं लेता। वेल मेरी सेल्फ बुक में से कुछ बुक फेंक के मार देती है जैक को, जिससे हमारे जैक का सर खुल जाता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इस बुक के लगने के बाद हमारे जैक की मेंटल हेल्थ बिगड़ जाती है। एंड जब वो अपनी माँ को देखता है तो उसे वही ऑरा दिखता है जो कि उसे औरों में दिखता है, यानी कि रेड कलर का ऑरा, जो कि ऑब्वियसली गुस्से का रंग है। वेल इस चीज़ को शांत करने के लिए हमारा जैक उसके मदर का गला घोटने लगता है। एंड जैक ने ये कदम क्यों उठाया? वेल कहानी में हमें ये बताया गया है कि जैक की मदर जैक से बहुत प्यार करती है, लेकिन एंड में हमें ये पता चलता है कि जैक की मदर एक्चुअली जैक से प्यार नहीं करती, एक्चुअली वो उस आदमी से प्यार करती है जिसका जैक बेटा है। लेकिन अब जब वो आदमी जा चुका है किसी दूसरी औरत के साथ, तो फिर इस बेटे का क्या करना चाहिए? वो इससे भी नफरत करने लगती है। एंड मुझे लगता है कि ये बातें जैक की मेंटल हेल्थ को और बिगाड़ देती है। एंड साथ ही में उसकी वो आई जो कि रेड कलर की है एंड उसकी एबिलिटी ये है कि वो लोगों के इमोशन देख सकता है। वो पगला जाता है अपनी मदर का लाल रंग देख के, जो कि गहरा लाल रंग था। एंड वो इस रंग को शांत करने के लिए उसकी माँ का गला घोटने लगता है एंड लास्ट में वो उसके गले में चाकू घोंप कर उसकी मदर को भी मार देता है। एंड वहाँ से निकलने के बाद वो जाता है अपने फादर के पास, जाने की जैक स्मिथ के पास। एंड वो उसकी भी हत्या करने के बाद लंदन की गुमनाम गलियों में गायब हो जाता है। तो ये थी एनीमे के अंदर बताई गई जैक की स्टोरी। लेकिन इस एनीमे के अंदर भी हमें ये नहीं बताया गया कि आखिर जैक की डेथ हुई कैसे, क्योंकि रियल केस के बारे में हम बात करें तो जैक ने 5 हत्याओं को अंजाम दिया, लेकिन उसके बाद उसने कोई हत्या नहीं की। एंड इतिहास के पन्नों में जैक एक ऐसा सीरियल किलर बन चुका है जो कि आज तक किसी को नहीं दिखा। एंड कोई भी नहीं जानता कि जैक की मौत आखिर किस तरह से हुई। तो ये थी जैक के ऊपर एक पूरी केस स्टडी। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि हमने हमारे चैनल पे एक नया कंटेंट लाए हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कर लेना एंड तुम्हारे भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब हम मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।